हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक डीप स्लीप जो है क्यों एक्सपीरियंस नहीं हो पा रही है, क्यों अनुभव नहीं हो पा रही है आफ्टर योर अवेकनिंग। क्या कारण है कि आप एक अच्छी नींद को जो है एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो। एक अच्छे जीवन के लिए एक डीप स्लीप जो है, गहरी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक अच्छी नींद लेके सुबह उठते हो तो बहुत ही ज़्यादा हल्का फील होता है, फ्रेश फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है, बहुत ही लाइट फील होता है और आप अपना पूरा दिन जो है बड़े हेल्दी तरीके से काटते हो। बट अगर आप सुबह उठ रहे हो थके थके से और बहुत ज़्यादा आपको टायर्डनेस हो रही है, मतलब सुबह उठने के बाद टायर्डनेस हो रही है, या फिर स्ट्रेस फील हो रहा है, इरिटेशन फील हो रही है, या फिर बुरे सपने रात को आए जिसके बारे में आप सुबह सोच रहे हो, अगर आपकी सुबह नींद ही इस तरीके से खुल रही है तो आप सोचो कि कितना ख़राब है ये आपके हेल्थ के लिए, इवन मेंटल हेल्थ के लिए भी। तो एक अच्छी नींद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से अच्छी नींद नहीं ले पा रहा है तो बहुत ज़्यादा आगे चल के जो है डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक अच्छी नींद को अनुभव कर पाए। पर क्या कारण है कि ये जो डीप स्लीप है इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे लोग। बहुत सी लड़कियां, लेडीज़ जो कई बार मुझे 3 बजे रात को मैसेज करती हैं और सुबह जब मैं उठ के टाइम देखती हूँ कि इन्होंने इतने बजे मुझे मैसेज किया, तो मुझे लगता है कि आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस जर्नी शायद इनको एक कंफर्टेबल नींद जो है वो एक्सपीरियंस नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा आई थिंक स्ट्रेस है इनकी लाइफ में। सो उन्हीं लोगों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। शायद आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल पाए और आप अपने ऊपर काम करके जो है एक अच्छी नींद को जो है अनुभव कर पाओ। ठीक है। सो तीन तीन तरीके के लोगों को मैंने देखा है कि जो लोग अच्छी नींद को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं और पूरी रात भर बेचैन रहते हैं, या तो फिर उनको बुरे बुरे सपने आते रहते हैं। कौन से हैं वो 3 प्रकार के लोग? सो फर्स्ट कैटेगरी है इन एक्शन मोड वाले लोगों की। इन एक्शन मतलब ज़्यादा एक्शन या एक्टिविटीज़ में नहीं है, सिर्फ ज़्यादा समय जो है बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं और सिर्फ पुरानी बातों को वो याद किए जा रहे हैं और पुराने विचार या पुरानी चीज़ें जो उनकी लाइफ में घटित हुई हैं उन्हीं को लेके वो बस सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा इन एक्शन मोड पे रहते हैं और बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे होते हैं, वो लोग जब रात को सोने के लिए जाते हैं तो उनको अच्छी नींद बिल्कुल भी नहीं आती, बेचैनियत हुई रहती है। कई कई बार रात को उठ जाते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाते हैं, एकदम से उनकी नींद खुल जाती है, या फिर जो है जो थोड़ा बहुत वो सोते भी हैं उसमें उनको बहुत ज़्यादा बुरे सपने आ रहे होते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी इन एक्शन मोड वालों की है, जिनकी बॉडी एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं है बट जो ज़्यादा सिटिंग या फिर सिर्फ लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं और पुरानी बातों को सोचे जा रहे हैं। तो ये लोग जो है एक डीप स्लीप को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है वो फियर और स्ट्रेस लेने वालों की है। जो लोग काम तो कर रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन पूरे दिन जो है घबराए घबराए से रहते हैं या फिर पूरे दिन भर जो है स्ट्रेस में रहते हैं। ऐसे लोग भी जो है जब रात को सोने जाते हैं, वैसे ही पूरे दिन भर ऐसी ही थिंकिंग चल रही है और रात को फिर वो वैसे ही चले गए सोने, तो उनको नींद नहीं आती है। उनको थकान लग रही होती है लेकिन उनको नींद नहीं आती है। कई बार नींद टूटती है और सुबह जब ये लोग उठते हैं तो इनको बहुत टायर्डनेस फील होती है, चिड़चिड़ापन फील होता है, सर में दर्द हो रहा होता है, या फिर कोई बुरे बुरे सपने इनको रात को आए होते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है वो हाइपर एक्टिव वाले लोगों की है। हाइपर एक्टिव मतलब जिनको बहुत ही ज़्यादा या तो ओवर डिज़ायर है, जो बहुत ज़्यादा ओवर डिज़ायर में है, कोई चीज़ को लेके वो बहुत ही ज़्यादा ओवर सोच रहे हैं, किसी चीज़ को पाने के बारे में बहुत ज़्यादा उनके अंदर कुछ चल रहा है। तो जो ओवर डिज़ायर में रहते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा एंगर में रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा घमंड प्राइड में रहते हैं, तो वो लोग जिनके अंदर ऐसा हाइपर एक्टिव बिहेवियर है, वो लोग भी रात को चैन से बिल्कुल भी सो नहीं पाते हैं। जब वो सोने जाते भी हैं तो अच्छी नींद नहीं आती है और जो भी चीज़ दिन भर उनके दिमाग में चल रही है वही उनके सपने में आने लग जाती है। सुबह जब वो उठते हैं तो रिलैक्स होने की बजाय उनको थकान थकान सी लग रही होती है, हैवीनेस फील हो रहा होता है और मतलब अच्छा फील नहीं कर पाते, फ्रेश तो बिल्कुल भी फील नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 तरीके के लोगों को मैंने नोटिस करा कि ये लोग डीप स्लीप को अनुभव नहीं कर पाते हैं। इन एक्शन मोड वाले लोग जो ज़्यादा एक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पुरानी बातें सोच रहे हैं। दूसरा, फियर और स्ट्रेस में जो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, काम काज तो कर रहे हैं पर हर वक्त डरे डरे से और
स्ट्रेस उनके ऊपर हावी हो रखा होता है वो लोग। और तीसरा मैंने नोटिस करा है कि जो लोग हाइपर एक्टिव बिहेवियर में रहते हैं, जैसे कि ओवर डिज़ायर या फिर घमंड में रहते हैं, फ्राइड में या फिर एंगर में रहते हैं। सो आप में से भी जो लोग एक अच्छी नींद को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, उसका कारण ही यही है। या तो आप इनएक्शन मोड पे ज़्यादा हो, या तो फिर आप जो हो फियर या फिर स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हो, या फिर थर्ड रीज़न जो है आप हाइपर एक्टिव रहते हो। तो ये जो हाइपर एक्टिव या फिर फियर, स्ट्रेस या फिर इनएक्शन मोड है, ये 175 के नीचे की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी लेवल है। अगर आप इस लो वाइब्रेशनल एनर्जी में लंबे समय तक रहते हो तो आगे चल के डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये जो इस तरीके के एनर्जी लेवल पे रहते हैं, मतलब 175 से नीचे की एनर्जी में रहते हैं, या तो हाइपर एक्टिव हो रखे हैं, या फिर जो है इनएक्शन मोड पे हैं, या फिर फियर स्ट्रेस में रहते हैं। तो इस टाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशनल है और इसको बीटा फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अगर आप पूरे दिन भर बीटा फ्रीक्वेंसी में चल रहे हो और रात को फिर से उसी बीटा फ्रीक्वेंसी में आप सोने जा रहे हो, तो बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं आएगी। पूरी रात भर बेचैनी होगी, कई कई बार आप उठोगे, या फिर थोड़ा बहुत जो आप सोओगे भी उसमें भी बुरे बुरे सपने आएंगे, क्योंकि वही चीज़ें आप जो सोच रहे हो वो सपने में आपको हॉन्ट करेंगी। जो आपके अंदर भरी हुई है ना, वही सपने में आपको वो जो है मतलब आपको डराएंगी। सो दोस्तों, अब बात करेंगे इसके निवारण के बारे में। तो दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी निवारण में। पहली चीज़ ये है कि पूरे दिन भर अगर आप बीटा फ्रीक्वेंसी में हो, बिलो 175 चल रहे हो, इनएक्शन मोड में हो, या फियर स्ट्रेस में हो, या फिर हाइपर एक्टिव हो रखे हो, तो उसी फ्रीक्वेंसी में सोने नहीं चले जाना। पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, ठीक है। वो नेगेटिव जो माइंडसेट हो रखा है या फ्रीक्वेंसी हो रखी है, पहले उसको चेंज करना है। तो उसको चेंज कैसे, मतलब पहले बीटा से अल्फ़ा में आना है। तो अल्फ़ा में जब आप आओगे, उसमें आने के लिए आपको क्या करना है, या तो सोने से ध्यान मेडिटेशन करो, या फिर आप वॉकिंग पे चले जाओ, ठीक है। सोने से पहले वॉक पे चले जाओ, या फिर किसी अच्छी किताब को पढ़ो, या तो फिर जानवर आपके घर में अगर कोई पेट्स हैं उनके साथ खेलो, या तो फिर किसी अच्छे मोटिवेशनल इंसान को, पॉजिटिव इंसान को सुनो। सो जब आप ये 3 से 4 चीज़ें करते हो तो बेसिकली आप अपने आप को बीटा से अल्फ़ा की फ्रीक्वेंसी में लेके जाते हो, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो, ठीक है। तो रात को सोने से पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को पहले चेंज करना है, ठीक है। तो जब आप अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी में सोते हो तो रात को बहुत ही अच्छी नींद आती है और आप आराम से रिलैक्स होकर सुबह उठते हो। इसके अलावा उन जगहों से अपने आप को प्लग आउट करो, यानी कि उन जगहों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करो, डीअटैच हो जाओ जहाँ से ऐसी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज आपको रिसीव हो रही हैं। पुराने थॉट्स अगर आपके ऊपर हावी हो रहे हैं तो सबकॉन्शियस हीलिंग और रीप्रोग्रामिंग कराओ। वो थॉट्स जो आपके अंदर बैठे हुए हैं और रिपीटेड आ रहे हैं आपके अंदर, पुरानी बातें, उनको रिलीज़ करो अपने अंदर सबकॉन्शियस हीलिंग्स के थ्रू, और रीप्रोग्राम करो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं ऐसी जगह से कनेक्ट हो रखे हो जिसकी वजह से आप हाइपर एक्टिव हो रहे हो, यानी कि ओवर डिज़ायर आपके ऊपर हावी हो रही है, या फिर एंगर बढ़ रहा है, या फिर प्राइड की एनर्जी में आप रहते हो, तो ऐसी जगहों से, ऐसे यूट्यूब से, ऐसी सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ और अपने आप को प्लग इन करो पॉजिटिविटी से। अच्छे लोगों को सुनना शुरू करो, अच्छी किताबों को पढ़ना शुरू करो, और एक्शन मोड में जीना ज़्यादा शुरू करो, यानी कि वॉकिंग, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहो। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि बड़ी अच्छी नींद आने लगेगी, सच में। सो बेसिकली बीटा फ्रीक्वेंसी से जो है अपने आप को अल्फ़ा की फ्रीक्वेंसी में लेके आना है, 175 से ऊपर उठना है। नहीं उठे तो लंबे समय तक अगर ऐसे रह गए तो ये डिप्रेशन में 100% कन्वर्ट होगा। सो बस दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू क्लैरिटी हो पाई हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।